हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। आज अपन नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, प्रधान बिंदुओं को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। अब बात यह आती है कि प्रधान बिंदु कहते किसे हैं और अपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर प्रधान बिंदु कितने होते हैं। इसके बेस पर बी पार्ट में 3 नंबर का बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आता है और ये क्वेश्चन भी कई बार बी पार्ट के अंदर पूछा गया है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि प्रधान बिंदु किसे कहते हैं। अपन ने जैसे कोई भी प्रकाशीय निकाय ले लिया, ऑप्टिकल सिस्टम। प्रकाशीय निकाय का मतलब होता है कि दर्पण, लेंस, ये सारी चीजें हैं, ये प्रकाशीय सिस्टम है या ऑप्टिकल सिस्टम है, प्रकाशीय निकाय। जैसे ये अपन ने कोई लेंस ले लिया, ये इसके हो गई एक्स, तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय निकाय, ऑप्टिकल सिस्टम। इसके प्रधान बिंदु, इसके मुख्य एक्स को ध्यान से देखो आप, इस लेंस की मुख्य एक्स को। तो गाउस नाम का एक साइंटिस्ट है, जो 12th क्लास में भी अपन पढ़ते हैं, गाउस के नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस नाम का एक साइंटिस्ट है और उसने क्या किया कि इस लेंस के सामने अपन ने कोई भी इमेज रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो लेंस से अपवर्तन के बाद में इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वो प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए गाउस ने क्या किया, इस प्रकाशीय निकाय की मुख्य अक्ष के ऊपर, ये जो है ना मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इस मुख्य अक्ष के ऊपर 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया। कितने बिंदुओं को? 6 बिंदुओं को। 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया जिनकी सहायता से अपन प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है वो अपने एक तो ज्यामितीय डायग्राम और एक गणितीय, दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। यानी ध्यान रखो कि गाउस ने क्या किया कि लेंसों के किसी निकाय के मुख्य अक्ष पर, यानी गाउस ने लेंसों के मुख्य अक्ष पर 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया जिनकी सहायता से प्रतिबिंब का जो आकार है, आकार का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस प्रकार से बना है, उस प्रतिबिंब का जो आकार है उसको अपन ज्यामितीय और गणितीय दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रधान बिंदु क्या है कि प्रतिबिंब का आकार ज्यामितीय यानी डायग्राम की सहायता से और गणितीय यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार। आकार में कई चीजें आएंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। इन 6 बिंदुओं को प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु कहते हैं। ये 6 बिंदु जो हैं ऐसे बिंदु हैं जिनको प्रधान बिंदु कहा गया, यानी इनको प्रायोरिटी दी गई कि मुख्य एक्स पर 6 ऐसे पॉइंट होंगे जिनकी सहायता से आप दुनिया की कोई भी जो इमेज है उसकी साइज को डायग्राम की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं और गणितीय कैलकुलेशन भी करके उसकी सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 6 विशिष्ट बिंदुओं को प्रधान बिंदु कहा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इन 6 बिंदुओं को ही आपको डिफाइन करना है कि 6 बिंदुओं के नाम क्या क्या है, वो 6 बिंदु ही प्रधान बिंदु है। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रधान बिंदुओं की जो खोज है वो किसने की है, गाउस ने की है। और 6 के 6 प्रधान बिंदुओं की विशेष बात क्या है कि 6 के 6 प्रधान बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित होंगे, इधर उधर कहीं पर भी नहीं होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, गाउस ने लेंसों
कि मुख्य एक्स पर 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया यानी मुख्य एक्स के ऊपर 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जिनकी सहायता से प्रतिबिंब का, बिंब की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार ज्यामितीय एवं गणितीय, दो तरीके होते हैं ना अपने, एक तो डायग्राम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन करके। ज्यामितीय एवं गणितीय दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, गाउस ने लेंसों की जो मुख्य एक्स होती है उस मुख्य एक्स के ऊपर 6 ऐसे बिंदुओं को खोजा जिनकी सहायता से प्रतिबिंब का आकार ज्यामितीय एवं गणितीय, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है इसको, ज्यामितीय एवं गणितीय दोनों तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार ज्यामितीय एवं गणितीय दोनों तरीकों से यहां आएगा ज्ञात किया जा सकता है। दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो प्रतिबिंब है उसका आकार ज्यामितीय और गणितीय दोनों तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, इन 6 विशिष्ट बिंदुओं को ही प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु कहते हैं। ये 6 विशिष्ट बिंदु, ये 6 विशिष्ट बिंदु ही प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु कहलाते हैं। प्रधान बिंदु कहलाते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। यानी आपको रटना नहीं है, गाउस ने क्या किया, लेंस की जो मुख्य एक्स है उस मुख्य एक्स के ऊपर 6 ऐसे बिंदु खोज लिए। उन 6 बिंदुओं की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, प्रतिबिंब का आकार ज्यामितीय और गणितीय दोनों तरीकों से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और गाउस ने जो 6 बिंदु परिभाषित किए हैं, इन 6 बिंदुओं को ही प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु कहते हैं। यानी आपको क्या लिखना है कि गाउस ने 6 ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो डिफाइन किए हैं एट प्रिंसिपल एक्सिस, और जिनकी हेल्प से अपन जो इमेज है उसकी साइज को ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो दीज 6 पर्टिकुलर पॉइंट्स इज नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ये 6 बिंदु कौन कौन से हैं, गाउस ने क्या नाम दिया है इनको, ये दो के पेयर हैं। तो जिनमें से 4 तो अपन ने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, 2 है ऐसे जो आपके कभी भी नहीं पढ़े हुए। तो अपन बात कर लेते हैं, जैसे पहले हैं प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। फोकस बिंदु आपको पता कहां होते हैं, यानी 2 तो ये हो गए, पहला और दूसरा फोकस बिंदु। कोई लेंस ले लिया, उसके 2 फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। 2 ये हो गए। दूसरा जो पेयर है वो है प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, ये भी आपके पढ़े हुए हैं, इसका सभी का अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक बार ऐसे कैसे लिखने हैं अपने को। और तीसरा जो पेयर है वो है प्रथम
तथा द्वितीय निर्णति बिंदु जो अपन ने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो 6 ऐसे बिंदु हैं। 2 तो ये हो गए, पहला और दूसरा फोकस बिंदु F1 और F2 लिखते हैं। 2 ये हो गए प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु जिनको P1 और P2 लिखते हैं। और 2 ये हो गए पहला और दूसरा निर्णति बिंदु जिसको नोडल पॉइंट्स। इनको इंग्लिश में अपन लिखें तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट्स 2 तो ये हो गई। इसको अपन लिखे प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु को तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट्स, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु। और निर्णति बिंदु को लिखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, और निर्णति को बोलते हैं नोडल पॉइंट्स। तो ध्यान रखना है गाउस ने कितने प्रधान बिंदु दिए अपने को, 6 प्रधान बिंदु दिए। एक तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही होंगे 6 के 6, इधर उधर नहीं होंगे कहीं पर भी। पहला क्या है, प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु 2 हो गए F1 और F2। प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु P1 और P2 4, और प्रथम तथा द्वितीय निर्णति बिंदु N1 देंगे एक को नाम, एक को देंगे N2। तो 6 ऐसे प्रधान बिंदु हैं। अब इनको अपने को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है 1 नंबर प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। तो थ्योरी में जो अपन ने बोर्ड के ऊपर लिखा है ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी समझने वाला है बिल्कुल। कहीं पर भी आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड नहीं कर सकते। एक बार समझ में आ गया तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल है वो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रधान बिंदु है वो क्या था अपने पास, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, इसको क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट। तो ये क्या होते हैं, ये पढ़े हुए भी है अपन ने। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो, ये अपने पास जैसे कोई लेंस के 2 पार्ट हैं। ऐसा लेंस बनाने, ऊपर नीचे जगह इसका ऐसा लेंस बनाने का मीनिंग है कि लेंस जो है वो पतला लेंस नहीं है, मोटा लेंस है। और ये इसकी होगी मुख्य अक्ष। सेम डायग्राम में एक और बना देता हूं। और डायग्राम को देख के आपको थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले बात करें प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है। देखो, अपन बात करें कि सारे के सारे मुख्य जो प्रधान बिंदु हैं वो मुख्य अक्ष पर होंगे कहीं ना कहीं। कहां कहां होंगे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर एक ऐसा बिंदु होगा जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस के ऊपर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अपवर्तन होगा इसका, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो बिंदु है ये कहलाता है प्रथम फोकस बिंदु। और इस प्रथम फोकस बिंदु को ही पहला प्रधान बिंदु कहते हैं। प्रथम और द्वितीय, देखो ये पहला और दूसरा प्रधान बिंदु ही है। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है कि मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट्स में ये चीज राइट करनी है।
ये डायग्राम बनाओगे सबसे पहले, उसके नीचे क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे निर्गत प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। यह क्या है? प्रथम फोकस बिंदु। ये जो F1 है, यह है प्रथम फोकस बिंदु, फर्स्ट फोकल पॉइंट, जिसको पहला प्रधान बिंदु भी कहते हैं अपन। इसके अपोजिट ले, ये तो इस बिंदु से आई है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल हो गई। अब अपन बात करें कि कल को इसका रिवाइज करो, उल्टा करो इसका। कल को कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए तो वो अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से, लेकिन वो फोकस बिंदु कहलाता है द्वितीय फोकस बिंदु। तो ये प्रकाश की जो किरण है अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाती है उसको फोकस बिंदु बोलते हैं अपन। कैसा फोकस बिंदु? द्वितीय फोकस बिंदु। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका, ये तो आपकी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए भी हैं। इसको आप क्या लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो थ्योरी में क्या लिखना है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु कौन सा कहलाता है? द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय फोकस बिंदु, सेकंड फोकल पॉइंट। तो दो प्रधान बिंदु अपन ने पढ़ लिए, एक तो F1 हर एक क्या है? F2 है। पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, फिर उसमें डायग्राम के हिसाब से लिखोगे। देखो दोबारा बता देता हूं मैं, कहीं पर भी रटने वाला नहीं है। पहला प्रधान बिंदु और दूसरा प्रधान बिंदु दो आ गए इसमें अपने पास, F1 और F2। पहले प्रधान बिंदु का नाम क्या है? प्रथम फोकस बिंदु। डेफिनेशन क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निर्गत प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। इसमें क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसमें तो आती है उस बिंदु से, और इसमें जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। F1 तथा F2 क्रम से प्रथम एवं द्वितीय प्रधान बिंदु कहलाते हैं। पहला प्रधान बिंदु कौन है? F1। दूसरा प्रधान बिंदु कौन है? F2। तो दो प्रधान बिंदु अपन ने पढ़ लिए। थ्योरी लिखनी है इसके अच्छे तरीके से आपको। पहले और दूसरे प्रधान बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु के आप जो डेफिनेशन लिखते हो ना छोटी क्लासेस में, वही लिखने हैं आप। नीचे एक लाइन उसमें ऐड करनी है बस, कि F1 तथा F2 क्रम से क्या कहलाएंगे? प्रथम और द्वितीय प्रधान बिंदु कहलाएंगे। दो प्रधान बिंदु अपन ने पढ़ लिए, 6 पढ़ेंगे ऐसे। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है? दूसरा पॉइंट क्या डाला है? प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु। फोकस बिंदु तो अपन ने पढ़ लिए। फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स, प्रथम तथा द्वितीय बिंदु, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु कहां होते हैं आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। देखो पहला प्रधान बिंदु, दूसरा प्रधान बिंदु, ये तीसरा प्रधान बिंदु, ये चौथा प्रधान बिंदु। प्रथम मुख्य जो बिंदु होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो पॉइंट होगा, वो थर्ड कार्डिनल पॉइंट होगा, और द्वितीय मुख्य जो बिंदु है वो फोर्थ कार्डिनल पॉइंट होगा। तो इसको भी अपन डायग्राम से समझेंगे, बिल्कुल इजी है। ये अपन कोई लेंस लेते हैं, इसमें एक तो ध्यान रखना थोड़े मोटे लेंसों का उपयोग किया जाता है ना। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, लेंस के दो पार्ट होते हैं ना, वही है।
थोड़े मोटे लेंस लिए, इस ऊपर से मिले हुए बड़े लेंस नहीं है। एक तो देखो, दो प्रकाश किरणें निकाल रहा हूं मैं, यही दोनों निकालेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, और एक प्रकाश किरण में निकालूंगा कहां से, एक तो ये लिए मैंने और एक ये निकालूंगा। ये दो प्रकाश किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां कहां से होके जाएंगी, ऊपर डेफिनेशन में लिखा था। ये पहला पॉइंट है F1। अपने को पता है कि प्रथम फोकस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस भी बिंदु से होके जाती है वो क्या है, द्वितीय फोकस बिंदु है। तो ये कहां से होके जाएगी, ये जाएगी यहां से होके। तो दो प्रधान बिंदु तो अपने बन गए ऑलरेडी, F1 और F2। इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहां मिलेगी, और इसके बाद में मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखो डायग्राम समझना जरूरी है। ये प्रकाश की जो किरण है इसको बोलते हैं AB। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं C, या C1 बोल दें या C बोल दें, और इसको बोल देते हैं B डैश A डैश, और थोड़ा सा अपन ने इसको मैं यहां से कर देता हूं। इस पॉइंट को नाम देंगे और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं C डैश, क्योंकि यहां C है, ये है C डैश। अब देखो दोनों प्रकाश किरणें समझ में आ गई। एक तो अपने को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से होके जाती है। AB का जो अपवर्तन है वो क्या है, C डैश F2, ध्यान रखना। और प्रथम फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो B डैश A डैश जो है वो F1C की अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो क्या करते हैं अपन, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देता हूं मैं H1, इसको नाम दे देता हूं मैं H2। ये जो पॉइंट है, एक है H1 और एक है H2। तो क्या कहना अपने को, देखो आपतित प्रकाश किरण, थ्योरी में क्या लिखना है, आपतित प्रकाश किरण F1C। इसकी बात कर रहा हूं, दो आपतित प्रकाश किरण है अपने पास। आपतित प्रकाश किरण F1C और इसकी अपवर्तित प्रकाश किरण क्या है, B डैश A डैश। आपतित प्रकाश की किरण F1 से C गई, इसको तो आगे की तरफ बढ़ाओ, और B डैश A डैश है इसको पीछे की तरफ लेके आओ, और जहां मिलती है वो पॉइंट है H1। यानी आपतित प्रकाश किरण F1C को आगे की तरफ बढ़ाने पर, देखो इसको तो आगे की तरफ बढ़ाए डॉट पॉइंट करके, और अपवर्तित प्रकाश किरण B डैश A डैश को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहां मिलती है, बिंदु H1 पर मिलती है। और बिंदु H1 से आपको एक लंब खींचना है। बिंदु H1 से यहां मैंने एक लंब डाल दिया, ये समतल खींच दिया, इसको समतल बोल सकते हो आप। बिंदु H1 से एक लंब रेखा अपन ने खींची, और वो लंब रेखा मुख्य अक्ष को कहां काटती है,
उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P1, और ये P1 जो है यही कहलाता है प्रथम मुख्य बिंदु। तो थ्योरी में क्या लिखना है, आपतित प्रकाश किरण F1c को आगे की तरफ बढ़ाने पर तथा अपवर्तित प्रकाश किरण B' A' को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें H1 पर मिलती हैं तथा H1 बिंदु से खींचा गया लंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु ही कहलाता है प्रथम मुख्य बिंदु। तो P1 जो है ये क्या है, प्रथम मुख्य बिंदु। ऐसे ही H2 का लिखेंगे अपन, देखो अब देखो, आपतित प्रकाश किरण AB, इसको आगे की तरफ बढ़ाई, आपतित प्रकाश किरण AB को आगे की तरफ बढ़ाने पर, और इससे अपवर्तित कौन है, तथा अपवर्तित प्रकाश किरण C'F2 को पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह बिंदु H2 पर मिलती है, और H2 से खींचा गया लंब, H2 से खींचा गया लंब मुख्य अक्ष को जहां भी काट देता है वो कहलाता है द्वितीय फोकस बिंदु, सॉरी द्वितीय मुख्य बिंदु। तो पहले तो क्या करना है, डायग्राम बनाना आपको। दो प्रकाश किरणें लेंगे, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, आपको पता है कि अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस बिंदु से। एक प्रथम फोकस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो पहला मुख्य बिंदु और दूसरा मुख्य बिंदु को परिभाषित कैसे करोगे, दोबारा सुनो। आपतित प्रकाश किरण F1c को आगे की तरफ बढ़ाने पर अपवर्तित प्रकाश किरण B' A' को पीछे की तरफ बढ़ाने पर H1 बिंदु पर मिलती है, और H1 से खींचा गया लंब, ये लंब खींचा अपने डॉटेड, H1 से खींचा गया लंब मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटता है वह बिंदु प्रथम मुख्य बिंदु कहलाता है, और प्रथम मुख्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, तृतीय प्रधान बिंदु, तीसरा प्रधान बिंदु, क्योंकि दो तो ऊपर डिफाइन कर चुके हैं अपन। ऐसे ही क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण AB को आगे की तरफ बढ़ाने पर तथा अपवर्तित, देखो इससे अपवर्तन ये है तो इसके इसका कंपेयर मत बना लेना आप, इसका अपवर्तन ये प्रकाश किरण कहां से गई अपवर्तन के बाद, ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण AB को आगे की तरफ बढ़ाने पर तथा अपवर्तित प्रकाश किरण C'F2 को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश किरणें H2 बिंदु पर मिलती हैं, और H2 से खींचा गया लंब, ये लंब खींचा अपने, H2 से खींचा गया लंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह द्वितीय मुख्य बिंदु कहलाता है, और इस द्वितीय मुख्य बिंदु को ही चतुर्थ प्रधान बिंदु कहते हैं, फोर्थ कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसके डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको लिखना है नोट्स में, मैं बोर्ड पे इतनी थ्योरी लिख नहीं सकता, डायग्राम बना के मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, और जो लैंग्वेज में मैंने बोला है इजी वे में, इसी प्रकार से आप उसके नोट्स बनाओगे। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, उसके बाद में है पांचवा और छठा प्रधान बिंदु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम तथा द्वितीय प्रधान बिंदु, सॉरी द्वितीय निर्णति बिंदु। प्रथम तथा द्वितीय निर्णति बिंदु, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स।
ये क्या है, देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं। इसमें लेंस नहीं दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये पूरा फोर्स इसमें इस डायग्राम से आप लेंस निकाल लो। देखो लेंस को निकाल रहा हूं मैं, खाली डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको कि ये कोई लेंस का मुख्य एक्स है और 2 पॉइंट अपने को पता है, एक तो F1 होता है और एक F2 होता है। ये अपन बना लेते हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलें तो H1 P1 ये डॉटेड लाइन और H2 P2 ये डॉटेड लाइन। तो मैं यहां ये 2 लाइनें खींच रहा हूं। क्योंकि 5वां और 6ठा प्रधान बिंदु आप कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी दिखने चाहिए। चारों प्रधान बिंदु जो पीछे पड़ चुके हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दिया था अपन ने? H1। और यहां जो प्रतिच्छेदन हुआ था इसको क्या नाम दिया था? H2। और इस कटान बिंदु को क्या कहा था अपन ने? P1। और इस कटान बिंदु को अपन ने क्या कहा था? P2। अब देखो एक अपन जानते हैं कि मुख्य एक्स से ये मुख्य एक्स के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगी, तो यहां मान लो आप लेंस मान भी सकते हो, यहां बड़ा हो जाएगा तो मैंने बढ़ाया नहीं है, बना सकते हो आप। हालांकि इसमें बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेंस मान के चलें इसमें कि लेंस है। ये सिस्टम बढ़ाया मैंने, देखो ये मुख्य एक्स और ये 2 डॉटेड लाइन F1 और F2, इसमें लेंस नहीं दिखाए खाली। तो मुख्य एक्स के समांतर आ रही है कोई प्रकाश किरण। आपको पता है मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से होके जाती है? द्वितीय फोकस बिंदु से होके जाती है। ठीक है, इसको कह देते हैं ए। ये H1 H2 हो ही गए। अब देखो इसको आप आगे की तरफ और भी बढ़ा सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इसको दे दो बी। एक प्रकाश की किरण अपन कहां से निकालें वो इंपॉर्टेंट है। देखो एक प्रकाश की किरण ए से निकालता हूं मैं, इस डायरेक्शन में निकालता हूं, यहां से। अब देखो इसका अपवर्तन किस प्रकार से अपन कराएं। यहां लेंस लगा हुआ हो तो इसका अपवर्तन हो इसको मान लेता हूं मैं कि ये जो H2F2 है, ये P2 को इधर लिख देता हूं, ये H2F2 है, इसके समांतर चली गई मान के चलो ऐसे। यानी ए से निकलने वाली प्रकाश की जो किरण है उसको अपन ये मान लेते हैं कि उसका इस लेंस से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद में ये H2F2 के समांतर हो गई। एक बार के लिए अपन ने मान लिया इसको। देखो 2 प्रकाश की किरणें निकाली है। एक तो ए है मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यहां पर लेंस होता तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है? F2 से होके जाती है। एक प्रकाश की किरण ए, इस पॉइंट को नाम दे दो M, कैपिटल M, AM। लेंस लगा होगा यहां तो उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है ये H2F2 के समांतर हो जाती है। यानी इस पॉइंट को यहां उस अपवर्तित प्रकाश किरण को कोई ना कोई नाम देते हैं अपन, जैसे C दे देते हैं इसको। देखो तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, डायग्राम बनाओगे। देखो एक प्रकाश किरण है AM, आपतित प्रकाश किरण AM को आगे की तरफ बढ़ाओ,
ये इसका अपवर्तन नहीं होता इसका, तो ये सीधी यहां जाती और इस पॉइंट के ऊपर ये प्रतिच्छेद करती। ठीक है, इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये ऐसे लगेगा कि अपने को यहां से आती प्रतीत हो रही है, लेकिन इसका पथ क्या होगा देखो ध्यान से, ए एम लेंस होगा, अपवर्तन करेगा और ये फिर इस प्रकार से जाएगी। अब देखो यहां पर इस पॉइंट को कह दें M1 और इस पॉइंट को क्या कह देना है M2। अपने पास दो निर्णती बिंदु आएंगे यहां से। देखो ये डायग्राम बनाओगे ऐसा कैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये डायग्राम काम में लिया है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया, यहां से एक प्रकाश की किरण निकाल के उसका अपवर्तन करके और यहां से निकाला है, बस बाकी सेम है, और लेंस नहीं लगाया अपन ने। तो आपको क्या लिखना है इसमें, आपतित प्रकाश किरण AM1, इंसिडेंट जो रे है AM1, आपतित प्रकाश किरण AM1 को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो यह मुख्य अक्ष को N1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये N1 अपन ने बिंदु ले लिया, और अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कह दें, N2 कह दें। N1 और ये N2। तो आप छोटी सी डेफिनेशन है, देखो समझना इंपॉर्टेंट है। आपतित प्रकाश किरण AM1 को आगे की तरफ बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को कहां काटती है, ये P1 से थोड़ा आगे यानी N1 पर प्रतिच्छेद करती है। इसे कहते हैं प्रथम निर्णती बिंदु। N1 को क्या कहोगे, प्रथम निर्णती बिंदु। और यहां जो N2 है इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, अपवर्तित प्रकाश की किरण M2C मुख्य अक्ष को कहां काटती है, N2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और इस N2 बिंदु को ही बेचारे को क्या कहेंगे, द्वितीय निर्णती बिंदु। ये ध्यान देखो, छोटी डेफिनेशन है। आपतित प्रकाश किरण AM1 को आगे की तरफ बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को कहां काटती है, N1 बिंदु पर काटती है, जिसे प्रथम निर्णती बिंदु कहते हैं। अपवर्तित प्रकाश किरण M2C मुख्य अक्ष को N2 पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे द्वितीय निर्णती बिंदु कहलाते हैं। और N1 तथा N2 क्रम से पांचवें तथा छठे प्रधान बिंदु हैं, पांचवें और छठवें प्रधान बिंदु हैं। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है। डायग्राम इसके जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी मैथमेटिकल की कैलकुलेशन नहीं है, और डायग्राम आपने बना लिया अच्छे तरीके से तो डायग्राम को देख के आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है उसमें देखो इजी वे में है, लेकिन अपन ने चीजों को थोड़ा हल्के में लिया, तो कंसेप्चुअल भी इतना ही है। इसका जो बेसिक है वो अपने माइंड में नहीं है, तो उतना ही ज्यादा कंसेप्चुअल होगा टॉपिक। तो अपन ने आज 6 प्रधान बिंदु पढ़े हैं। पहले प्रधान बिंदु कौन थे, प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु, जिसको F1 और F2 लिखा अपन ने। कहां होते हैं, F1 ये रहा और F2 ये रहा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़े थे, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु कहां होते हैं, P1 और P2। उसके बाद में क्या पढ़े, प्रथम और द्वितीय निर्णती बिंदु, ये होते हैं N1 और N2। अब सभी को ध्यान से देखो, गाउस ने क्या बताया था, 6 ऐसे बिंदु होंगे मुख्य अक्ष के ऊपर जिनकी सहायता से अपन प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी के सभी 6 के 6 प्रधान बिंदु देखो आप मुख्य अक्ष पर हैं। F1 और F2 मुख्य अक्ष के ऊपर है, P1 और P2 है मुख्य अक्ष के ऊपर है, और P1 और P1 से थोड़ा आगे है N1 और P2 से थोड़ा आगे है N2, लेकिन है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही। तो 6 के 6 प्रधान बिंदु कहां पर होंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे, प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर होंगे। ये 6 प्रधान बिंदु है जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और फर्स्ट जो यूनिट है आपकी छोटी सी यूनिट है, ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही मानो, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हो।